अपने ही घर की बातें उड़ाना। सिमर अपनी बहू रीमा पर चिल्लाते हुए कहती है, सारा दिन घर में पड़ी रहती है, ना दिन की खबर ना रात की। तो रीमा कहती है, माँ जी क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तो सिमर कहती है, तुझसे कोई गलती नहीं हुई, गलती तो मुझसे हुई है जो तेरे जैसी बहू ले आई। रीमा अपनी सास की बात सुनकर रोने लगती है। फिर सिमर कहती है, तुझे कब से कह रही हूँ अचार बना दे, अचार बना दे, लेकिन नहीं, तुझे तो कुछ पड़ी ही नहीं है। तब सिमर कहती है, माँ जी मैंने बना दिया है अचार। सिमर कहती है कि मुझे रात के खाने में अचार चाहिए। तब रीमा बड़े प्यार से कहती है, माँ जी अभी अचार नहीं बना है, अभी उसे 7 दिन धूप लगेगी। लेकिन वह कहती है, हाँ हाँ, तुझे ही सारी ज्ञान गिनती है, हम तो पागल हैं, पता नहीं तुझ जैसी लड़कियों की शादी होती ही क्यों है। तब रीमा के सर से पानी ऊपर हो जाता है और कहती है, ए बुढ़िया, हाँ हाँ बहुत हो गया माँ जी, वह कहते हैं ना, बंदर को अदरक नहीं पचता। तुझे भी प्यार और सम्मान बर्दाश्त नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, अब होगा तलाक। सिमर सोचती है, जो बहू गाय की तरह सीधी थी आज कैसे सींग मार रही है। तब रीमा कहती है, क्या सोच रही है, जो अभी तक गाय खूंटी से बंधी थी आज सींग मार रही है। सास सोचती है, क्या अब यह करमजली मन की बात भी जानने लगी है। तब रीमा कहती है, करमजली होगी तू, तेरी अम्मा की अम्मा। तब सिमर कहती है, अरे बस 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 कर बहू, हाँ नहीं रहना है मुझे तेरे साथ, जा निकल जा यहाँ से। रीमा कहती है, दफा हो, निकलेगी मेरी जूती, समझी, निकलेगी तू यहाँ से। सास बहू के झगड़े से अब तो आसपास के मोहल्ले के घर की लाइट भी जल जाती है। एक पड़ोसी कहता है, लग रहा है फिर यह दोनों लड़ रही हैं। तभी एक पड़ोसन कहती है, अरे अच्छा है, अभी तक कोई मसाला नहीं मिला था लोगों को बताने के लिए। सास बहू की रोज की लड़ाई पूरे मोहल्ले का एंटरटेनमेंट बन चुका था। एक दिन रीमा अपनी पड़ोसन से कहती है, अरे कब तक सहन करूं, वो मुझे कुछ भी बोले जाती है, इंसान हूं मैं भी। पड़ोसन कहती है, हाँ हाँ ठीक किया तूने, बनती तो ऐसे जैसे बेटे को बड़ा कलेक्टर बना दिया, बहू चाहिए थी करीना, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। इन लोगों की जबान पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अब रीमा को आस पड़ोस का साथ मिल जाता है तो वह और चौड़ी होने लगती है और वह पड़ोसन बाहर सिमर को चुगली करने लगती है कि कल आपकी बहू आकर कह रही थी, क्या आपने उसके गहनों पर हक जमा रखा है, सच है क्या यह सब? तब सिमर कहती है, मायके का एक तिनका भी नहीं दिया करमजली ने, साथ ही एक अंगूठी भी खो दी, ऊपर से मेरे गहने और हड़प कर बैठी है। फिर वही पड़ोसन रीमा को आकर कहती है कि तुम्हारी सास तो यूं कह रही थी कि तुमने उनके गहने हड़प लिए। रीमा की पड़ोसी की बात पर गुस्सा आ जाता है। यह बोल रही थी वह बुढ़िया कि मैंने उसके गहने हड़पे हैं। वैसे वह तो यही चाहती है कि हम चले जाएं, लेकिन जानती नहीं कि उसका बेटा मेरा है, मेरी ही सुनता है। अभी बोल दूं ना कि माँ को छोड़ दे, एक पल भी नहीं सोचेगा। इसी तरह पड़ोसी दोनों सास बहू में आग लगा रही थी। दोनों सास बहू रोज कलेश करती थी। फिर सिमर सोचती है, अरे मैंने गलत ही पंगा ले लिया बहू से। एक वक्त था, मल मल के पैरों में तेल लगाया करती थी। हाय मेरे पैरों के दर्द से बुरा हाल हो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं कि उस करमजली से एक शब्द भी बोल दूं। दूसरी तरफ रीमा सोचती है, कितना सोचा था कि ससुराल को अपना घर और सास को अपनी माँ बनाकर रहूंगी, लेकिन कुछ नहीं होता यह सब। सही कहते हैं लोग, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी वहां सिमर आ जाती है और कहती है, लातों के भूत, वाह वाह, अब तो मतलब सास को लात मारेगी तू। रीमा कहती है, क्या बोला, किसे बोला, क्यों बोला, यह सब बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले यह बताओ कि माँ जी आप मेरे कमरे में क्यों पधारी, बोलिए। तब सिमर कहती है कि देख बहू, मैंने सोचा है कि हम दोनों को एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं। रीमा कहती है, क्या, कैसा समझौता, जरा खुलकर बोलिए। फिर सिमर कहती है, देख बहू, तेरे मेरे में बन नहीं रही है, या तो तू घर छोड़ेगी या मैं तो घर छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि यह घर मेरे पति का है। रीमा कहती है, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी, एक हिस्सा मेरे पति का भी तो है इस घर में। तो रीमा सोचती है कि हिस्सा मांग तो लिया, लेकिन इस घर का आधा करने में मेरे हिस्से में आएगा क्या? रीमा कहती है, चलिए काकी के घर जाती हूँ, वही बताएगी कि आज तक उसकी अपनी सास से लड़ाई क्यों नहीं हुई। सास बहू की मिसाल देता है पूरा गांव। फिर बहू पहुंच जाती है काकी के घर।
रीमा अंदर जाने वाली ही होती है कि अंदर से काकी की बहू की आवाज आती है, देखो काकी होगी गांव के लिए, चुपचाप खाना लगा दो पूरे परिवार के लिए, मैं बहू हूँ नौकरानी नहीं, इतने लोगों का खाना बनाना आसान नहीं है। तब काकी कहती है तेरे मुन्ने को उठाए हाथ सुन्न हो गया है। तब काकी की बहू कहती है यह सब मैं नहीं जानती, मुझे खाना लगा मिलना चाहिए। काकी कहती है अरे ठीक है कर दूंगी। तभी वहां पीछे के दरवाजे से सिमर भी खड़ी होकर बात सुन रही होती है। सिमर कहती है अरे काकी तो अपनी बहू की तारीफ पूरे गांव में करी फिर रही है, लेकिन बहू तो कुछ और ही निकली। तो सीमा के सामने काकी की बहू आ जाती है और सिमर के सामने काकी आ जाती है। तो रीमा काकी की बहू से कहती है कि तू तो यह कहती थी कि मेरी सास बड़ी अच्छी है, बड़े प्यार से रहती है, यह क्या हुआ। काकी की बहू कहती है तो क्या हो गया, हर सास की आदत होती है, लेकिन रहना तो हमें साथ ही है। तब सिमर भी काकी से पूछती है तू तो अपनी बहू की बड़ी तारीफ करती फिर रही थी। काकी कहती है अरे घर में दो बर्तन होंगे तो आवाज तो करेंगे ही ना, आखिर में काम तो मेरी बहू ही आएगी। तब सिमर समझ जाती है कि घर की बात को ऐसे उड़ाना नहीं चाहिए। वहां रीमा भी समझ जाती है कि हमारी लड़ाई से मोहल्ला मजे लेता था। फिर दोनों सास बहू घर आ जाती हैं और प्यार से रहती हैं। आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।